आइए। So Avinav ji, we need to take the session in Hindi precisely. वो मतलब कम्युनिकेशन करने में इजी रहे। हिंदी 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 हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिंदी में बोलते हो सर, हिंदी में। बहुत बढ़िया। यू आर आया। या आपको मैंने होस्ट बना दिया। अच्छा, आरंभ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। फिल्म आरंभ ହେଇଗଲା। कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, yes. We can start. So we are starting the session. Okay. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है। आई एम द प्रोडक्ट ओनर ऑफ दिस ऐप राइस सुपर ऐप। मैं अभी आप थोड़ी देर में यहाँ पे इन्वेस्ट और ट्रेड और हमारा जो पर्पस है एम बस जा दो। प्लेस करके राइस का ही वो बताने वाला हूँ। पहले वाले टाइम में क्या होता था, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एमओ इन्वेस्टर पे ली जाती थी, ट्रेडिंग की डेरिवेटिव एक्टिविटीज एमओ ट्रेडर पे रखी जाती थी। सो काफी सारे यूजर कंफ्यूज होते थे कि हम एमओ इन्वेस्टर यूज करें या एमओ ट्रेडर यूज करें, जबकि फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। और प्लस मोतीलाल का डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक था डिजिटली प्रेजेंस की। म्यूचुअल फंड में ऑर्डर नहीं लगती थी, हम लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं करते थे, हम इंश्योरेंस डिजिटली नहीं करते थे। सो उन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने क्या करा है कि हमने पूरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और ट्रेडिंग की जर्नी को रिवैम्प करा है कस्टमर के बेनिफिट के लिए। आप ऐप पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो टैब है, इन्वेस्ट और ट्रेड। ओके, इन्वेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, कस्टमर का ओवरऑल मनी बताता है, क्योंकि जो पैसा उसका डेरिवेटिव जो स्टॉक्स में खड़ा है वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च का बार है, सर्च में अगर मैं यहाँ पे एसडीएफसी लिखता हूँ, एसडीएफसी किस किस एसेट क्लास में अवेलेबल है वो यूजर के लिए अवेलेबल रहेगा। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में भी एसडीएफसी अवेलेबल है, यूएस स्टॉक में भी। अगर मैं इसको स्वाइप लेफ्ट करता हूं तो यहाँ से मैं सेल एंड बाय भी कर सकता हूँ। मैं प्लस में, किसी ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना, फिर और वॉच लिस्ट में ट्रैक करना। अगर मैं प्लस का बटन दबाता हूं तो आई कैन क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट ऑल्सो, और आई कैन एडिट इनटू द वॉच लिस्ट ऑल्सो। मैं किसी भी वॉच लिस्ट में जाके इसको ऐड भी कर सकता हूँ। हेलो, होता नहीं, ऐड होता नहीं सर। सॉरी सर, हाँ दे दियो दो रे। ये जो ऐड बोल रहे हैं ना आप सर, हम लोग ऐड करते हैं, होता नहीं है, ऐड होता नहीं है। सर आप ही के सामने मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गया है। शायद मैंने दिखाया था लास्ट टाइम जो हमारा बैट हुआ था, मैं शाश्वत को दिखाया था कि देखिए शाश्वत जी ये हो नहीं रहा है। शाश्वत को राइस की तरफ से डिपेंड कौन किया था? कोई जो भी मतलब राइस के तो प्रेजेंटेशन दिया नहीं कोई, लेकिन हम लोग अब 15-20 दिन इसमें, 15-10 दिन करीब काम किए हैं इसमें। होता नहीं सर ऐड, तो हम उधर से ही डायरेक्ट सेल कर रहे थे, बाय कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ऐड होने में। सर अब डिफिकल्टी नहीं होगी, हमने ऐप को चेंज कर दिया है, वर्जन अप्रूव कर दिया है, सारे बग्स को सॉल्व कर दिया है। ऑलरेडी इस पर 2.5 लाख कस्टमर डेली बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं। आप मेरे से नया वर्जन ले लीजिएगा, या दोपहर को मैं नया वर्जन दे दूंगा जो वो आप सबको शेयर कर देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने अभी टीसीएस ऐड करा है, मैं वॉच लिस्ट में जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टीसीएस की कॉल ऐड हो गई है और एचडीएफसी भी ऐड हो गया है। वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो पहले आपको आ रही थी, एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, ओके। अभिनव अभिनव सौम्य दिस साइड, आपने जो बोला ना कि आपने अपडेटेड वर्जन वाला दे देंगे, तो वो विपिन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो दैट कि विपिन सारा टीम को भी फॉरवर्ड कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी मैं दीपेन को फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन डन। ओके, ऐड फंड में जाके ऐप के अंदर सर 2 वॉलेट है। मैं आप लोगों का यहाँ पे टाइम चाहूंगा, प्लीज अगर रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर कैन म्यूट फर्स्ट है तो मेरे लिए बात करना थोड़ा इजी रहेगा। पुरोहित जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। विपिन सबको म्यूट कीजिए। लॉगिंग था ऑन अच्छा
हो. ठीक ये हम रिसर्च आइडिया छुट्टी पुरोहित जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. दिया सर आप सबको सबको ऐप के अंदर 2 वॉलेट है, एक इंडियन स्टॉक का वॉलेट है और अब एक यूएस स्टॉक का वॉलेट है। हम इस ऐप के थ्रू जैसे इंडियन स्टॉक खरीदते हैं, डेरिवेटिव्स खरीदते हैं, करेंसी एंड कमोडिटी खरीदते हैं, वैसे ही आप इस ऐप के थ्रू यूएस मार्केट के स्टॉक, ईटीएफ एंड ईडीआरस भी खरीद सकते हैं, जो मैं आने वाले टाइम में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इंडियन स्टॉक पे जैसे ही मैं ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से जाके ऐड फंड कर सकता हूँ। मुझे अगर विड्रॉ की रिक्वेस्ट करनी है, मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। मेरा मार्जिन कितना, फंड कितना है, मार्जिन कितना यूज हुआ है, मुझे एडिशनल प्लेज लेना है या फिर मुझे अपना एमटीएफ एक्टिवेट करना है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन अ सिंगल स्क्रीन। मेरा लेजर और कॉन्ट्रैक्ट नोट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा, लेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे अवेलेबल है। सर हेलो हेलो, सर, पूछ सकते हैं अभी कुछ? हाँ जी सर बोलिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करिए ना एक बार। मेरा पीएनएल कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने कोई इक्विटी में ट्रेड नहीं करी है। अच्छा सर, मैं क्लाइंट का दूं, कोड खोलेंगे आप? सर मैं खोल नहीं पाऊंगा, मैं अलाउड नहीं है मेरे को। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है, पीएनएल में दिखाता नहीं सर। सर प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर का, टोटल ईयर का नहीं दिखा रहा है सर, डेली वाइज का ही दिखा रहा है। लोगों के जो क्वेश्चन है मैं सारे आंसर करूंगा और हो सकता है 90% चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको पीएनएल समरी चाहिए ना, पीएनएल समरी, पीएनएल हाँ समरी हाँ ये वो नहीं दिखा रहा है। आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ आ गया, अभी दिखा रहा है, राइट। हाँ कहाँ पे दिखा रहे हैं सर? सर मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ सर, आगे बता रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं सर, पहले हम लोग एक काम करते हैं, आप अभिनव को कम्प्लीटली टाइम दीजिए, उसका प्रेजेंटेशन करने दीजिए, फिर सारा क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रखिए। ओके एक एक ओके करके करके सारा क्वेश्चन आप पूछ लेंगे, ठीक है सर? चलेगा? ठीक है सर। हो सकता है 95% चीजें आ भी चुकी हो सर, कोई मिसिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब अभिनव आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ये ओवरऑल पैसा है, ये इक्विटी का पैसा नहीं, ओवरऑल पैसा है। इसमें किन किन चीजों का पैसा दिखाई देगा? इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का, आईएपी का, बास्केट्स का, यूएस स्टॉक्स का, पीएमएस का। आने वाले टाइम में इसमें फिक्स डिपॉजिट और एआईएफ का पैसा भी ऐड होने वाला है। जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे को इक्विटी, म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक, बास्केट्स, आईएपी और पीएमएस 6 एसेट क्लास का पैसा दिखाई देगा। नीचे मुझे उसकी पीएनएल समरी दिखाई देगी, सेम पीएनएल समरी जैसे एमओ इन्वेस्टर में अवेलेबल थी और पुराने वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं थी। ऑल इंफॉर्मेशन आर ब्यूटीफुली अवेलेबल नाउ एज इट इज एमओ इन्वेस्टर में। करेंसी का चाहिए, कमोडिटी का चाहिए, एफ&ओ का चाहिए, म्यूचुअल फंड का चाहिए, आपको डेट रेंज चेंज करनी है, डेट रेंज अवेलेबल है और ट्रांजैक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपनी ट्रांजैक्शन भी देख सकता हूँ। जो आप लोगों की नीड थी कि हमें एमओ इन्वेस्टर जैसा ही पीएनएल समरी और ट्रांजैक्शन समरी चाहिए, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। करुण वैश्य बैंक मैंने 21 क्वांटिटी ली है। क्या वैल्यू पे लिया है, एनएससी का लिया है या बीएससी का लिया है, एवरीथिंग। मैं किसी भी पर्टिकुलर इक्विटी की एसेट क्लास में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना ओवरऑल इक्विटी का पैसा देखता हूँ। अगर मुझे मार्जिन प्लेज करना हो तो मैं मार्जिन को प्लेज कर सकता हूँ। अपनी ऑथराइज टीपिन वाली होल्डिंग को सीडीएसएल के पेज पे जाके ऑथराइज करना है वो कर सकता हूँ, और सारे स्टॉक को एक ही बार में एग्जिट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। और उस पर मार्केट लगाना या लिमिट लगाना, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, अब आप लोगों की जो क्वेरी थी कि सपोज करिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने 5-6 बार लिया है, तो उसका ट्रेड ब्रेकडाउन कहाँ है? ट्रेड ब्रेकडाउन जैसे ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करेंगे, वो आपको इन्वेस्टेड करंट डे पीएनएल, पीएनएल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओवरऑल, उसका एवरेज प्राइस, उसकी ओवरऑल क्वांटिटी, अवेलेबल फॉर सेल, एमटीएफ, डिविडेंड
और उसका ट्रेड ब्रेकडाउन शॉर्ट टर्म और होल्डिंग पीरियड के साथ अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ से ही आप अपनी बाय और सेल की एक्टिविटी भी कंप्लीट कर सकते हैं। सर इस आपको फॉन्ट साइज ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो का बहुत छोटा लग रहा था, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने फॉन्ट साइज इंप्रूव कर दिया है। और ये जो व्यू है किसी भी कस्टमर को आप प्राउडली जाके बोल सकते हैं दिस इज द व्यू विच इज बेटर देन एंजल एंड जीरोधा। एंजल भी 6 इंफॉर्मेशन दिखाता है, जीरोधा भी 6 इंफॉर्मेशन दिखाता है, मोतीलाल की जो राइस सुपर ऐप है वो भी यही इंफॉर्मेशन दिखाती है। हमने कुछ मिस नहीं किया है यहाँ पे। हमने यहाँ पे कस्टमर को और एक एडिशनल एडवांटेज दिया है, अगर आप येलो का टैब क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टेड और करंट का अमाउंट भी दिखाई देगा कि मैंने एंजल 1 जो स्टॉक लिया था उसमें मेरा इन्वेस्टेड प्राइस था 3,175 रुपए और करंट 3,086 रुपए है। सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे आपका फीडबैक था कि मेरे को डे हाई एंड लो, जैसे आप सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे डे हाई एंड लो लगाएंगे, आज के जितने भी स्टॉक हाई हाई टू लो आपको प्राइस मिल जाएगा एलटीपी के बेसिस पे। अब आपको यहीं से पोजीशंस भी चाहिए था, पोजीशंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो मेरे पोजीशंस का टैब आ जाएगा। दिस इज द सेम व्यू एज इट इज एमओ इन्वेस्टर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड रिजेक्टेड पोजीशंस, नेट पोजीशन, डे पोजीशंस, my buy amount, sell amount, turnover amount. Everything is available at a fingertip for a user now. म्यूचुअल फंड के टैब पे यूजर जाएगा, अपना 1 डे पीएनएल, ओवरऑल पीएनएल देख सकता है, अपनी सारी यूनिट देख सकता है। उसके बाद हमने इसमें क्या करा है, आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि मेरी आने वाली सिप मुझे पता नहीं होती कि कब आएगी, कब आ रही है, वो किस म्यूचुअल फंड पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर म्यूचुअल फंड के टैब पे दिखाई देगा कि अगर उस कस्टमर की कोई आने वाली एसआईपी है तो उसको दिखाई देगा नेक्स्ट ड्यू डेट 18 मार्च को क्या अमाउंट। देन हमारे पास बास्केट का व्यू है, बास्केट का अमाउंट दिखाई देगा। यूएस स्टॉक है, यूएस स्टॉक यूएसडी में दिखाई देगा, अगर आप इस बिल को एक्टिवेट करेंगे तो आपका पैसा इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पीएमएस भी अवेलेबल है और आईपी भी अवेलेबल है। ये आपको ओवरव्यू का टैब है जो इन्वेस्ट साइड पे अवेलेबल है। आने वाले टाइम में इसमें पीएम, एआईएफ एंड फिक्स डिपॉजिट भी ऐड हो जाएगा। कुछ क्यूरेटेड कलेक्शन है म्यूचुअल फंड की, आईपीओ के ऊपर, एनएफओ, यूएस स्टॉक, कुछ पॉपुलर यूएस स्टॉक। हमने फिक्स डिपॉजिट भी लॉन्च कर दिया है परसों। आप 2 कॉर्पोरेट एफडी और 2 बैंक, लाइव बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप बिना खाता खोले फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं डिजिटली, पेपरलेस। आपको आपका रेवेन्यू शेयर फिक्स डिपॉजिट का मिल जाएगा। उसी तरीके से बजाज और श्रीराम भी आप इस ऐप से कस्टमर के लिए एफडी बुक कर सकते हैं पेपरलेस डिजिटली, एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर यू। जो आप ऑफलाइन करने में इतना टाइम लगता था आपको, यहां से 3 से 4 मिनट के अंदर ऐप के अंदर हो जाएगा। कस्टमर को सिर्फ अपनी बैंक की पेमेंट करनी है। आईपी अवेलेबल है। आईपी के अंदर ऑटो अप्रूवल की जो क्वेरी थी वो कस्टमर को कहां से मिलेगा, जैसे वो आईपी के पोर्टफोलियो पर लैंड करता है, अगर उसका ऑटो अप्रूवल कंसेंट अप्रूव नहीं है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा यूजर को, एक बड़ी सी होर्डिंग आएगी जहां पे दिखाई देगा अप्रूवल ऑफ ऑटो कंसेंट इज पेंडिंग, क्लिक हियर एंड दैट विल बी अप्रूव। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे कस्टमर अपने बारे में भरता है। मुझे अगर मुझे किसी प्लान को अगर कंपेयर करना हो तो मैं कंपेयर का बटन दबाऊंगा तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कंपैरिजन ईमेल करना है तो मैं ईमेल पे ईमेल लिखूंगा, यहाँ पे ईमेल चली जाएगी क्लाइंट को एज इट इज। बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपकी है। सो हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डिजिटल पेपरलेस विद इन
7 to 8 मिनट आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। फिर एडुमो का सेक्शन है, फिर न्यूज का सेक्शन है। न्यूज का सेक्शन भी हमने रिवैम्प कर दिया है। अगर आज आपको जैसे इकोनॉमीज के बारे में न्यूज चाहिए, एनबीसीसी गेट नॉट, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। इसका आपको फुल आर्टिकल रीड करना है तो यहाँ पर रीड फुल आर्टिकल करिए, द पेज विल बी ओपन ओवर हियर इटसेल्फ। ये इन्वेस्ट साइड में है। इन्वेस्ट साइड में म्यूचुअल फंड का टैब है। म्यूचुअल फंड को आप डिजिटली कहीं पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको चाहे सिप करना हो या लमसम करना हो, आप यहाँ पे सिप लगाएंगे 100 रुपए की या जितने भी अमाउंट की, जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका मैंडेट अवेलेबल होगा तो वो मैंडेट दिखाएगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो आपसे मैंडेट लगाने के लिए बोलेगा आफ्टर मेकिंग अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पेमेंट आप इसी ऐप के थ्रू पेटीएम और नेट बैंकिंग कोई भी मेथड चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, और ई मैंडेट भी इसी ऐप के अंदर लग जाएगा म्यूचुअल फंड का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड पे आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि ओके मेरे को यूपीआई करना है या नेट बैंकिंग करना है। यूपीआई सेलेक्ट किया, मेरा मैंडेट अप्रूव है, मैंने सेलेक्ट किया, और मैं जब पेमेंट करूंगा तो मेरी सिप लग जाएगी। अगर मैंडेट प्रूव नहीं होगा तो पेमेंट करने के बाद वो ई मैंडेट की जर्नी अपने आप लेके जाएगा। कस्टमर को अपना डेबिट कार्ड, आधार कार्ड या नेट बैंकिंग डाल के वेरीफाई करना है, उसका ई मैंडेट इस ऐप पे लग जाएगा। हमने आपके लिए क्यूरेटेड कलेक्शंस बनाई है, इक्विटी की कलेक्शन है, डेट फंड की कलेक्शन है, और उसकी आने वाली ट्रांजैक्शन, चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो एसडब्ल्यूपी हो, ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। आपकी होल्डिंग समरी, अगर आपका कोई फंड सिप के थ्रू इन्वेस्टेड है तो सिप, लमसम के थ्रू इन्वेस्टेड है तो लमसम। अगर आपको कोई फंड जिसमें सिप और लमसम दोनों चल रहा है, उसके एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्वेस्टेड एंड करंट वैल्यू भी दिखाएगा, लमसम की सिप का अमाउंट भी दिखाएगा, और आपने कब सिप स्टार्ट करी थी वो भी दिखाएगा। अगर आप उसके डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आज कितना एग्जिट लोड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और एग्जिट लोड है वो भी फंड बताएगा। आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल भी दिखाएगा कि कब कब आपने सिप लगाई है, या कब कब आपने लमसम बाय लिया था, उसका फोलियो नंबर क्या था, उसकी एवरेज बाय एनईवी क्या है। ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ओवर हियर। देन आपके पास आपकी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में जाके आप अपनी सारी बाय की ट्रांजैक्शन, कि मैंने ये फंड कब लिया था, कैसे लिया था, कब मुझे अलॉटमेंट हुई है। अगर सिप मेरी रनिंग सिप है, रनिंग सिप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैनेज सिप के अंदर जाके अपनी सिप का अमाउंट एडिट भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सिप को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और पॉज एंड कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक्टिवेट ऑटो पे करना होगा, अगर कोई भी सिप पे, अभी आपके कुछ कस्टमर होंगे जो एमओ इन्वेस्टर के थ्रू सिप इन्वेस्ट कर रखी होगी, बट उनका ऑटो पे एक्टिव नहीं होगा, उनको इस जगह पे उन सिप में एक्टिवेट ऑटो पे दिखाई देगा। जैसे वो एक्टिवेट ऑटो पे क्लिक करेंगे, ई मैंडेट की जर्नी पे जाएंगे, उनका एक्टिवेट ऑटो पे हो जाएगा। देन सर हमने यूएस स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है। यूएस स्टॉक में 30 सेकंड के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें आप पैसा फंड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं एज लो एज $1। आपको 50% रेवेन्यू शेयर मिलेगा जो भी ब्रोकरेज हम चार्ज करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ, यहाँ अभी बहुत सारी फ्रेंचाइजी है जो यूएस स्टॉक पे 10-10, 15-15 लाख रुपए की ब्रोकरेज का धंधा कर रहे हैं जब से ये ऐप लॉन्च हुई है। 30 सेकंड के अंदर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप इसी ऐप के अंदर वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। आपने एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करा या कोई भी आपका निजी बैंक है वो आपने सेलेक्ट करा, उसकी नेट बैंकिंग में जाके आपको ये डिटेल देनी है, आपको अपने आप को पे ऐड करना है। जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करेंगे ऐप के अंदर पैसा आ जाएगा और एज लो एज $1 की आप ट्रेड प्लेस कर लेंगे। चितरंजन, मैं आपके सामने ट्रेड करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मार्केट बंद है, यूएस की मार्केट 8 बजे के बाद खुलेगी। मैं ट्रेड करता हूँ $5 का, $5 ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही 8 बजे मार्केट खुलेगी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कस्टमर के पास व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और उसकी होल्डिंग समरी में आ जाएगा। इसका सेटलमेंट जो होता है पैसे का रियल टाइम होता है। अगर मैं अभी सेल करूंगा तो पैसा मेरा तभी के तभी अंदर वॉलेट के अंदर आ जाएगा। ये पूरा इन्वेस्ट साइड है। फिर हमने रिपोर्ट का सेक्शन भी इंप्रूव किया है। फैमिली रिपोर्ट भी सर इसी में अवेलेबल होगी। रिपोर्ट्स पर मैं क्लिक करूंगा, होल्डिंग समरी पे डाला,
PDF करा, या फिर ट्रांजैक्शन समरी चाहिए, या कैपिटल गेन रिपोर्ट चाहिए मेरे को, ऑल रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल हेयर। जैसे मैंने अभी रिपोर्ट रिक्वेस्ट करी थी, रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। मैं होल्डिंग समरी खोलूंगा, रिपोर्ट यहाँ से इसका पासवर्ड पैन कार्ड का जो नंबर है वो रहेगा, राइट? ये सब रिपोर्ट खोलने का पासवर्ड आपका पैन नंबर है। राइट। वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट, आप लोग खुद यूज करके देखिए। सेक्टर एलोकेशन, उसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एवरेज क्वांटिटी, इन्वेस्टेड अमाउंट, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, डिविडेंड आया कि नहीं आया, अनरियलाइज, रियलाइज, XIRR, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में हो, चाहे एफएनडो में हो, करेंसी में हो, IIP में हो, PMS, AIF, म्यूचुअल फंड, सारी एसेट क्लास रिपोर्ट के अंदर जाके आप, कोई ऐप है शायद मार्केट में जो इतना डिटेल एसेट क्लास कवर करती है। हम अब आज के टाइम में आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो, स्टॉक, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, इंश्योरेंस, US स्टॉक, बॉन्ड्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट भी हम 3 से 4 दिन के अंदर लाइव करने वाले हैं। तरफ ट्रेड का सेक्शन है, सर्च मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सारे इंडिसेस एक बार में क्लिक करने हैं तो आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप सारे इंडिसेस का देख सकते हैं, कमोडिटी देख सकते हैं, करेंसी देखनी हो आपको करेंसी देख सकते हैं, एंड ग्लोबल इंडिसेस भी देख सकते हैं। आपको अपने 52 वीक हाई, टॉप गेनर, टॉप लूजर, FII, DIs, एक्टिव बाय वॉल्यूम, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये सेम व्यू है जो मैंने आपको होल्डिंग्स एंड पोजीशंस का बताया। किसी भी ऑर्डर पे जाके आपने, ये एमओ ट्रेडर की कॉपी है सर, एज इट इज एमओ ट्रेडर है। किसी भी स्टॉक पे आपने बाय पे क्लिक करा, लेकिन आपको बाय नहीं करना था, सेल करना था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेल पे जा सकते हैं। जीरोधा में बाय और सेल का एग्जिट में बाद में बैक दबाना पड़ता है, यहाँ बाय एंड सेल आप यहीं पे कर सकते हैं। मार्केट डेप्थ आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ये 5 विंडो अवेलेबल है, इसको हम आगे काम कर रहे हैं टू मेक इट 20 विंडो अवेलेबल। आपको डिलीवरी करनी है, इंट्राडे करना है, MTF करना है, सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं स्टाफ हूँ। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्लाइस ऑर्डर लगाना है, डे, IOC, GTD सारा अवेलेबल है। अगर आपको AMO प्लेस करना है तो आपको सिर्फ इस बटन को क्लिक करना है, प्लेस दिस ऑर्डर फॉर AMO, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑप्शन स्टोर, ऑल स्ट्रेटेजी, कितना फंड रिक्वायर है उस स्ट्रेटेजी को ओन करने के लिए वो अवेलेबल है। रिक्वायर्ड फंड 10,000, 2 लाख, 2,000, मल्टी लेग स्ट्रेटेजी, ओनली सेल। आपको TWS करना है, TGS भी अवेलेबल है, ट्रेड गाइड सिग्नल। बास्केट्स अवेलेबल है, IAP, रिसर्च आइडिया, TGS स्टॉक्स। पावर कार्ड भी इसी में अवेलेबल है। अगर एक ही सारे स्टॉक आप एक ही बार में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और रिसर्च आइडिया, हेलो यस सर। हेलो सर, क्या है कि रिपोर्ट में जो एमओ ट्रेडर्स में आ रहा था, वो रिपोर्ट में डिटेल्स आ रहा था, उसमें तो डिटेल्स नहीं है। कौन सा डिटेल सर? देखिए एमओ ट्रेडर्स में रिपोर्ट में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट P&L समरी अवेलेबल है ना, अभी तो बताया मैंने। नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे। वो क्या है कि वो डिटेल्स दिखा रहा था। हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूं क्या? ना हाँ सर, आपका आपके पास अगर अवेलेबल होगा पुराना वाला तो आप देख लीजिए थोड़ा। आप मुझे भेज दीजिए सर, लेकिन P&L समरी यहाँ पे अवेलेबल है रिपोर्ट में। नहीं सर, नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं आपकी तरह बोल रहे हैं, लेकिन हम आप जो कौन सा समझ वर्जन रहे यूज थे। कर रहे हैं बोलिए, क्योंकि हम लोग नहीं नहीं, मेरा तो हो गया, तो मेरा दिखाया तो ना, हम लोग को नहीं दिखता है सर। नहीं नहीं, मेरा तो राइज में ही चल रहा है, लेकिन ठीक है, पुराना वाले में जो डिटेल्स में आ रहा था ना, वो ऐसा नहीं आ रहा है इसमें।
और क्योंकि आपको अभी नया वर्जन मिला नहीं है, मैंने दीपेन को मैं नया वर्जन मेल कर रहा हूँ। इसलिए नया वर्जन ही चला रहा हूँ, लेकिन पुराने में जो इजी लग रहा था देखने के लिए वो ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे नया हैं वर्जन आज रिलीज किया, आपको मिल कैसे गया होगा सर? सर नया वर्जन भेजिए, हम क्या लोग रही? आपके सामने में चेक करेंगे, अगर हमको सही लग रहा है कि नहीं लग हेलो हेलो, रहा। सर सुनिए मैं बोल रहा हूँ कि नया वर्जन अभी आप भेजिए हमको, हम लोग देखेंगे अभी, सुनिए तो हम बोल भी देंगे आपको हम क्या जब प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में जा रहे थे तो उसमें ऑर्डर पोजीशन मार्जिन ऐसा दिखा रहा था 3 स्टेप में, कौन सी रिपोर्ट एक में ही जा रहे पेज थे में। ना? आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना है रिपोर्ट करने के बाद। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारा जो सीनियर है उनको भेज देता हूँ, वो आपको भेज देंगे। तो दीपेन आप सारे दीपेन जाएंगे। रिपोर्ट सर, इन्वेस्ट पे जाके रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। मैं सुरेश सर को भेज दूंगा, आप उनसे ले लीजिए। ओके ठीक है सर, हम्म मेरा पार्ट हो चुका है। एनी क्वेश्चन इफ दे वांट टू आस्क? सर आप जो नया वर्जन का बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा भेज दीजिए लिंक हमको, हम उसको 2 मिनट में डाउनलोड करके देख लेंगे सब कुछ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं ना, हमारा अभी वो सब चीज अपडेट नहीं है। सर आपको मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप ट्रेड साइड पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पुराना पोर्टफोलियो दिखाई देगा, वहां पे आपको पीएनएल समरी नहीं मिलेगा। मैं आप सबको दोबारा बता रहा हूँ, इन्वेस्ट साइड पे क्लिक करना है, ओवरऑल पे क्लिक करना है, ऑल के टैब पे आपको पीएनएल समरी और सब रिपोर्ट दिखाई देगी। रुकिए रुकिए, कहाँ पे क्या दोबारा बोलिए मैडम सर। वो इन्हें से मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, किसी ने सुना ही नहीं है। इन्वेस्ट पे क्लिक करना है, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, ऑल का टैब है, ऑल कहाँ है सर? ऑल तो नहीं दिख रहा है हमको कहीं पे। सर नीचे आपको पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओवरऑल। हाँ हाँ पहले आप इन्वेस्ट साइड है, हाँ ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए, हाँ। इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे आप आ गए। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओनली दिखा रहा है मेरे को, म्यूचुअल फंड नहीं दिख बराबर में ऑल आ रहा होगा इक्विटी मेरे को। हाँ ऑल, हाँ ऑल में क्या प्रॉफिट एंड यहाँ लॉस? पे, यहाँ पे ही नीचे आपको पीएनएल समरी मिलेगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, लाइन पे रुकिए। देखिए ये जो पीएनएल समरी मिल रहा है ना, उसका डिटेल्स कहाँ है उसमें? अगर इसमें जैसे कि एमओ इन्वेस्टमेंट नीचे सब डिटेल दिखा रहा था, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्जन अपडेटेड नहीं है ना, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए मेरे वर्जन अपडेटेड है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, डिटेल सारी अवेलेबल है। आप मेरी स्क्रीन तो देखिए। सर अगर वर्जन अपडेट नहीं है तो हमको समझाने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा ना, पहले वर्जन अपडेट कीजिए, उसके बाद हमको समझाइए। आप सर, आपको मैं विनम्रता से बोलता हूँ सर, वर्जन अपडेट करना मेरे हाथ में नहीं है, वो प्ले स्टोर कंट्रोल करता है। मैं तो अभी हमको समझाने से भी हमको क्या समझ में आएगा? हमको तो वो चीज नहीं दिखता है, हमको कैसे समझ में आएगा? सर आपको ये तो पता चल सकता है ना कि आपको जाके कहाँ एक्सेस करना है। मैं आपको रटवा तो नहीं सकता किसी चीज को, मैं आपको समझा ही सकता हूँ कि कहाँ पे क्या। सुरेश जी मैं अभिनव जी थोड़ा वेट कीजिए। देखिए सुरेश जी, पॉइंट क्या है, आपको जो अपडेटेड वाला आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया है, तो नहीं हुआ था तो उसको छोड़ दीजिए ना। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, सारा जो अपडेटेड वर्जन है वो सबको मिल जाएगा। जो नहीं राइट है, आप जो बोल रहे हैं, मगर जो समझा रहा है 5 मिनट में सबको हमको समझ में रहेगा, वो फील्ड में नहीं रहेगा, वो 5 मिनट हम भूल जाएंगे। एक बार कर लेंगे सर सुरेश सर, और हाँ वही सही। आपको अभी तक आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर अगर डाउट रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। नॉट राइट ओके। तो आप पहले एक बार समझ लीजिए, और अभी तक बोल रहे हैं आप थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट रहा तो और एक बार भी कर लेंगे सर, डोंट वरी। ठीक है ओके राइट। तो अभी ना एक बार कंटिन्यू। ओके अकाउंट्स में जाके, जहाँ पे प्रोफाइल है अकाउंट्स में जाके सर, हेल्प एंड सपोर्ट में ऐप ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने सारे सेक्शन की वीडियो भी डाल दी है। राइज ऐप की 10 मिनट की डिटेल वीडियो, वो हिंदी में भी 3 दिन में आने वाली है। ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। पीएनएल समरी में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्वेस्ट पे क्लिक करना है, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, ऑल के टैब पे जाना है, एंड पीएनएल समरी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
एक्चुअली मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, जो हम आपको लिंक देंगे ना, अगर मैंने वो लिंक के थ्रू आपकी ऐप अपडेट करा दी, जैसे पहले आपको ऐप मिली हुई है लिंक के साथ, आपने जो पहले ऐप है वो लिंक से अपडेट करी है, इसीलिए प्ले स्टोर आपकी ऐप को अपडेट नहीं करता है। हेलो डिपेंड, एम आई ऑडिबल? होप आई एम विजिबल आल्सो। अगर आप लोग अपनी ऐप को लिंक के थ्रू अपडेट करेंगे सर, तो प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट बंद हो जाता है। बट फिर भी अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैं लिंक भेज देता हूं दीपेन को, आप सब अपने फोन में ऐप अपडेट कर लीजिए। बट हमारी काफी सारी रिलीजेस है, 29 को एक रिलीज जा रहा है, 4 मार्च को एक रिलीज जा रहा है, तो हर बार आपको लिंक डाल के ही ऐप अपडेट करनी पड़ेगी। कंप्लीटली कब हो सकता है प्ले स्टोर में अपडेट? हम वहां से फिर ये यहाँ से सुनने से ठीक रहेगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, जब हाँ। जब एक हलवाई खाना बनाता है ना, तो वो सबको खाना खिलाना चाहता है, ठीक है ना। हाँ, प्ले स्टोर पे मैंने बिल चढ़ा दिया है, मैंने प्ले स्टोर को बोल दिया है कि प्ले स्टोर सर, आप मेरे सारे कस्टमर्स को इंक्लूडिंग यू और मेरे सारे एक्टिव कस्टमर को ये बिल्ड दे दीजिए। प्ले स्टोर इसको फेजेस में रोल आउट करता है। परसों उन्होंने 5% रोल आउट किया, कल शाम को 10% रोल आउट किया, हो सकता आने वाले कल में 10% और रोल आउट करे, क्योंकि प्ले स्टोर ऐप में कोई क्रैश तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे, उसको मॉनिटर करता है सर। हो सकता है आप अच्छा। अगर आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है आपको ऑटो अपडेट दिखाई भी दे रहा हो राइस का। अच्छा, हाँ हाँ, राइट। सर आपकी सारी जो फीडबैक थे कि पीएनएल समरी मिसिंग है, रेट रिफ्रेश नहीं होता, कस्टमर को लॉग आउट हो जाता है, बायोमेट्रिक वर्क नहीं करता, सारे फीडबैक को देखकर इसलिए एक अच्छा स्टेबल बिल्ड दिया गया है सर। और तो ये नहीं तो ये 4-5 दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन में हो जाएगा। सुनिए सुनिए सर, मैंने आपको भेज हाँ। दिया है, वो थोड़ा दिखा लीजिए उनको, थोड़ा ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ଅପଡେଟ, ସେ ହବା ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ତାପରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେନି ମାନେ हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए सर, हमें सर जी थोड़ा सुनो तो, हिंदी में बोलिए, सो दैट कि अभी हाँ सुनिए सुनिए समझ में आए। ओके ओके ओके। मेरा कहने का मतलब है, हम जो चाहते हैं वो अगर आप जान नहीं पाएंगे तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग? डेफिनेटली, इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म है सर। वही तो खत्म करने दीजिए। सुनिए, मैं सुरेश सर को वही बता रहा था, जो मैंने भेजा है उनको थोड़ा समझा लीजिए। क्या मार्जिन में वो दिखा रहा था, हाँ डिटेल्स, हाँ वो पोजीशन में जाके मार्जिन में दिखाया तो 3 पेज में दिखा रहा था, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दिया है, वो थोड़ा समझा लीजिए। ठीक है सर, मैं आपके साथ पर्सनली बात कर लूंगा, जो आपका मार्जिन का बात है, तो आई कैन पर्सनली अभिनव को मैं लाइन पे लेके आपका वो पेज में सुनिए, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, हर लोगों को चाहिए, हर बंदे को अभिनव जी, अब जो मार्जिन का साइज, क्या क्या मार्जिन अवेलेबल है, वो प्लीज थोड़ा निकालिए। मार्जिन का साइज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ का पॉइंट। जो मार्जिन, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से मेरा मार्जिन यूटिलाइज हुआ है 50,000, कि जो 50,000 मेरा मार्जिन अवेलेबल शो कर रहा है, वही वाला टैब ओपन कीजिए। अच्छा, मार्जिन यूटिलाइजेशन वाला ट्रिक। वही। एड फंड पे जाना है, एड फंड पे इंडियन स्टॉक के एड फंड पे क्लिक करना है, एंड मार्जिन यूज का टैब ये रहा। सुप्रीत जी दिखाई दिया आपको? ठीक है, वो दिखा दे रहा है, लेकिन वो दूसरे तरह का दिखा रहा था। ओके, उसको भी मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया है। वो 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 जो पुराना वाले में था, वो नया वाला, दोनों आप कंपेयर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हेलो मेरे को जैसे स्क्रीनशॉट आता है मैं कंपेयर करके बताता हूँ सर। हेलो ठीक है, वही सर, मेरा एक डाउट था,
एक्चुअली हमारे जो चार्ट होता है ना वहाँ पे मल्टी चार्ट का ऑप्शन है क्या हम एक साथ 3-4 इंडेक्स या फिर स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है सर? बस इंडेक्स देखने के लिए यहाँ पे ये व्यू है। अगर आप ट्रेड पे जाएंगे तो व्यू ऑन मार्केट एट ग्लांस पे जाके सारे इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चार्टिंग की बात कर रहे हैं, चार्ट में मल्टी चार्ट का ऑप्शन सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है सर मल्टी चार्ट। ठीक है सर। हाँ सर, और एक डाउट था, जो इंडेक्स का ऑप्शन दिखा है ना, थोड़ा बैक बैक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ था कमोडिटी, ऐसा। हाँ जी सर। इसको भी बैक कर लीजिए सर एक बार, मार्केट एट द ग्लांस को भी बैक कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, अभी जो यहाँ पर दिखा रहा है ना आपको इंडेक्स कमोडिटी, कमोडिटी के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर गोल्ड में क्लिक करेंगे तो एकदम मतलब बढ़िया से आता है गोल्ड का डिटेल्स। वैसे ही निफ्टी का भी चाहिए। हाँ, इसका निफ्टी का भी चाहिए थोड़ा। 3 मार्च को रिलीज हो रहा है, 3 मार्च को। अच्छा, और एक चीज सर, जो स्टार्टिंग में एक ऑप्शन है इमो इन्वेस्टर और सॉरी इन्वेस्ट और ट्रेड, आप दोनों को मर्ज किए हैं, ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा हो सकता है क्या, पहले मेरा ट्रेड वाला सेक्शन ओपन है, नहीं सर, ओपन हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो सकता सर। जो ट्रेडर होगा ना वो बाय डिफॉल्ट ट्रेड पे लैंड करेगा। मतलब समझा नहीं, थोड़ा बताएंगे एक बार। इक्विटी और डेरिवेटिव का कस्टमर होगा वो बाय डिफॉल्ट ट्रेड के लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा। ओके, जिसका ओनली कैश एक्टिव होगा उसका इन्वेस्ट में ओपन होगा, ये बोल रहे हैं आप? जी सर, जी सर। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी सर। वॉच लिस्ट में जाइए, एक सर्च करिए वो USD INR 84.84 सर्च करिए। हम लोग एमओ इन्वेस्टर में 84 सर्च करने से पूरा लिस्ट आ जाता था, मार्च अप्रैल करके 2 महीना का पूरा आ रहा था। इसमें थोड़ा USD आया ना, आगे क्या लिखूं सर? 84.8 ओनली 84 लिखिए, ओनली 84 लिखिए, ठीक है। हाँ देखिए, लिस्ट आ गई सर। नीचे जाइए, नीचे जाइए, अप्रैल का दिखाइए मुझे। दोबारा हाँ करो। हाँ करिए, दोबारा करिए। USD INR 84। हाँ ओनली 84 लिखिए और सर्च करिए, देखते हैं और क्या व्यू मोर पे क्लिक करिए सर, व्यू मोर पे क्लिक करना है आपका आप करिए ऑप्शन। ना, आप करिए सर, आप करिए। जाइए नीचे जाइए, अप्रैल का दिखाइए मुझे, अप्रैल का। दिख रहा 28 है? मार्च 28 मार्च तक का आ रहा है सर डेटा। सर अप्रैल खत्म हो गया, होने वाला है सर, अप्रैल चल रहा है अभी काम हमारा, तो अप्रैल कहाँ दिख रहा है इधर? अच्छा, अप्रैल चाहिए, मैं एक बार लिख लेता हूँ सर, ये रखना इंपॉर्टेंट है। अभी मई में, अभी एंजल वगैरह में मई भी आ गया है सर। ठीक है, ये अभी तक ये पॉइंट पर नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए अप्रैल में नीड फीडबैक फॉर करंट CNC सर्च, ठीक है। हाँ वो अप्रैल अच्छा, और एक चीज, स्क्रीन में मल्टी सर, चार्ट कैसे दिखेगा? सर मैं अभी एंजल में मैं भी दिख रहा है, हम लोग का भी इसमें मई तक दिखना चाहिए सर। जो एंजल में जीरो टाइम दिख रहा है, हमको ये सब चीज इधर चाहिए। ठीक है सर, अच्छा, इसमें मल्टी स्क्रीन कैसे दिखेगा, मल्टी चार्ट? हेलो, मल्टी चार्ट अवेलेबल नहीं है, सिंगल चार्ट व्यू अवेलेबल है। नहीं है तो धानी ऐप में दिखा रहा है 3 चार्ट आप लगा सकते हैं। बोलते नहीं, हम बोल रहे हैं नहीं है, वो SBI का ही यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, ये चार्ट में हम लोग जैसे कि ये इंडिकेटर कैसे लगाएंगे? तो बाई सेल सिग्नल देगा जो आगे बढ़ाता है हेमोपैथी दवाई, एलोपैथी वाला आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आप अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं। कैलवी टाइप का। ये तो सिर्फ लाइन आ रहा है, जैसे कि अपना ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन है, मेरे कहने का मतलब है, तो जैसे वेब बेस्ड है तो उसी बेस पे हम लोग इसमें कर सकते हैं। सेम फीचर्स अवेलेबल है या इसमें लिमिटेड फीचर्स है? नहीं, मतलब ये जो ट्रेडिंग व्यू में है, पेड वर्जन में है, वो सारी चीजें इसमें है या फ्री में है? फ्री वाला है ये? सेब लेना और खा के तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। पति दवाई ये देखिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, अनम्यूट हो गया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला वर्जन है या उसमें ये पेड वाला वर्जन है? जिसकी पेड में, हाँ जी, फ्री वाला सर, फ्री वाला। तो इसमें सारे फीचर्स तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते?
सर मुझे एक बार आपको गेट बैक करना पड़ेगा इसमें सारे, वैसे अभी तक कोई ऐसा फीडबैक नहीं है कि इसमें फीचर मिसिंग है, बट फ्री को भी अपग्रेड किया गया था ट्रेडिंग व्यू वालों ने, तो इसलिए इसमें काफी सारी चीजें आ चुकी थी सर। बट अगर आप इसको एनालाइज करके मुझे 2-3 चीजों का मेल भेजेंगे कि अभिनव ये चीजों का मिसिंग है, तो मैं एक बार बात करके इसको अवेलेबल करा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई बैंडविड्थ नहीं जाएगा, बस मुझे उन्हें मेल करके रिवॉल्व करवाना है। नहीं, इसमें जो हम लोग जैसे कि इसका फीचर्स वगैरह जैसे कि क्लाइंट चाह रहे हैं कि हमको इसका कैसे चार्ट में इंडिकेटर लगाना है, क्या करना है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, वो कैसे पता चलेगा, कहाँ से उसका ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है कुछ? एक सेकंड सर, ट्यूटोरियल इसका सौमिन जी, आप मुझे जरा सर की ईमेल आईडी दिलवा सकते हैं, सो दैट आई कैन मेल हिम द ट्यूटोरियल वीडियो अबाउट इट। हाँ, मेरा मेल आईडी लिख लीजिए, ASHIS ओके, EUTHAL सॉरी सर दोबारा बोलिए। ASHIS ओके आशीष, ASHIS, ठीक है, ओके TUTHAL तुथल ओके, @gmail.com। ठीक है। ठीक है, तो ये चलो, हेलो ओके, तो ये आशीष जी का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इन्वेस्ट में एक ऑप्शन है, इन्वेस्ट ट्रेड, ट्रेड ऑप्शन में वॉच लिस्ट दिखता है, जब हम इन्वेस्ट में क्लिक कर देते हैं ना, वॉच लिस्ट नहीं दिखता है उधर। सब मोर पे जाके वॉच लिस्ट अवेलेबल है। इन्वेस्ट में मोर पे क्लिक करेंगे नीचे तो वॉच लिस्ट अवेलेबल है। सर ट्रेड में वॉच लिस्ट के लिए फिर मोर में जाना पड़ेगा। ट्रेड में तो सर नीचे ही है, ट्रेड में तो नीचे है, वही बोल रहा हूँ कि वही चीज अगर इन्वेस्ट में आ जाता तो हम लोग साहब मेरे पास लिमिटेशन है, मैं कौन सा प्रोडक्ट हटा दूं? म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक, पोर्टफोलियो, आप बता दीजिए, मैं हटा देता हूँ। म्यूचुअल फंड हटा दीजिए सर, यूएस स्टॉक हटा दीजिए। क्यों हटा दे सर? सर देखिए, वॉच लिस्ट तो कस्टमर को इमीडिएटली चाहिए सर, तो चाहे आप यूएस स्टॉक रखिए या कुछ भी रखिए, वॉच लिस्ट तो चाहिए उसको। कहाँ से देखेगा फिर वॉच लिस्ट? जाएगा मोर में जाके देखेगा। म्यूचुअल फंड इधर रखने का कोई मुझे नहीं लगता है सही है। देखिए सरोज जी, क्या है ना, हम लोग को ये सारा क्लाइंट्स को कवर करना है। आप बोल रहे कि आप ट्रेडर क्लाइंट है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग का क्लाइंट का चाहिए, जो इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी है इन्वेस्टर का चाहिए। तो हम लोग जो ये जो लिए है ना सर, हम लोग जो फीडबैक लेके अब मोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा रेटिंग है ना, उसके हिसाब से डालेंगे सर। But ideally, you should be taking the input, because watch list is something which is almost everywhere available in the first page. I've taken an input of both the sides. For an investor, I'm taking an input of mutual fund and US stock which he wants. On a trade side, I have taken a watch list for a trader. Yeah, watch list is mandatory. चाहिए सर, इन्वेस्टर भी वॉच लिस्ट देखेगा। So what I can do, I can work on the priority to customize this bottom bar. So user can decide what he want to keep. Right, that can be better. Yeah, to customize, they can have options. Bottom bar. Okay, next question. Hello. Yes, sorry जी बोलिए। एक्चुअली लास्ट जो एप्लीकेशन था वहाँ पे फैमिली रिपोर्ट पर्सनली अवेलेबल होता था, लेकिन यहाँ पे मैं मतलब किधर है मुझे मिल नहीं रहा है। सर मोर में जाके रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्ट साइड में मोर में जाके रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फैमिली रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। किधर सर फैमिली रिपोर्ट? सब इन्वेस्ट में मोर में जाके क्लिक करना है, मोर, ये मोर है राइट, और ऊपर रिपोर्ट। हाँ, उसके बाद जो भी फैमिली मैपिंग रहेगा यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखा देगा, आप बोल रहे हैं? जी सर। और मेरा नेटवर्क कहाँ पे शो करेगा? सर नेटवर्क में हटा दिया है, सभी ने हमें नेटवर्क हटाने के लिए बोला गया था, क्योंकि नेटवर्क जो था वो कैश का बैलेंस इंक्लूड करता था, तो सेबी ने बोला कि कैश के बैलेंस को आप नेटवर्थ में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने हटा दिया। अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे, दिस इज एक्चुअली अ कस्टमर नेटवर्थ। ओके, हेलो, ठीक है सर और एक क्वेश्चन है। कहाँ से? हेलो, बोलिए सरोज जी। सर ये जो मोर वाला ऑप्शन है ना, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग डाले हैं, उसमें कम से कम टोटल तो डालिए, कम से कम कितना प्रॉफिट आ गया सर, आगे ये देखिए,
नहीं नहीं आप उधर नहीं बोल रहे, आप मोर में जाइए, मोर में जाइए, मोर में स्टेटमेंट में जाइए, स्टेटमेंट रिपोर्ट। स्टेटमेंट है, मोर के अंदर की स्टेटमेंट है, मेरे को दिख रहा है इधर। हाँ हाँ, स्टेटमेंट में ये जो P&L है उधर क्लिक करेंगे तो वहां जाने की अब आपको जरूरत नहीं है सर, पीएनएल समरी यहाँ पे आ गई है, वही मैं आपको दिखा रहा था। सर सुनिए, उधर डिटेल नहीं दिख रहा है, इधर डिटेल दिख रहा है, इसलिए अगर उधर टोटलिंग आ जाएगा ना और अच्छा होगा। ये वाले वर्जन में भी वो यहीं लेके आएगा आप। चलो जी, आप जो बोल रहे हैं ना वो बहुत अंदर है, उसको हम लोग ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस समरी को हम लोग ने फ्रंट पे लेके आ गए। फ्रंट पे लेके आगे है, समझ रहे हैं, उधर डिटेल्स दिखा रहा है पूरा, कौन सा शेयर में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी जाइए ना, टोटलिंग नहीं दिख रहा है, टोटलिंग बस नहीं दिख रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे इक्विटी में आप जैसे अगर मेरा कोई इक्विटी का गेन होता तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इक्विटी का भी डिटेल व्यू दिखाई देगा आपको। क्लिक करेंगे ना सर, वो आ जाएगा, इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का, कमोडिटी करेंसी सबका आ जाएगा। इधर सर बाय सेल का नहीं दिख रहा, बाय कौन सा रेट में बाय हुआ है, कौन सा क्वांटिटी कौन सा रेट में, जैसे इन्वेस्टर में हम लोगों को सब कुछ दिखा रहा था, कितना बाय होता है। सर सुनिए सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए मेरा बात, कितना डेट